हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में हम हमेशा अपने इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं या अलर्ट करते हैं जिसके अंदर है ना इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं कि मतलब 10 दिन में उनका पैसा डबल हो जाएगा या 1 महीने में उनका पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकलोड रसेल है ना स्टॉक के बारे में। जो कि इसकी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये टी की वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसने टेक्नो इंजीनियरिंग से कुछ 100 करोड़ का लोन लिया था और जिसको उसने डिफ़ॉल्ट किया। उसके बाद में टेक्नो इंजीनियरिंग ने केस फाइल किया इसके अगेंस्ट में कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और अपना लोन चुका नहीं पा रही है। और इसको लेके प्रमोटर जो मैकलोड रसेल के प्रमोटर है, इन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर यानी कि जो केस फाइल किया हुआ है इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए अपील की है। और जिसके बाद से लगातार 5 दिनों से इसके स्टॉक में 5% की अपर सर्किट चल रही है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी इस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वाकई में हमें इस स्टॉक में अपना निवेश करना चाहिए, अपना कैपिटल है ना अलोकेट करना चाहिए इस स्टॉक के लिए कि नहीं। तो सीधा हम कंपनी के ना प्रोफाइल देखेंगे कि ये कंपनी है ना क्या करती है, कभी स्टार्ट हुई थी, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और इसका पीएनएल भी देखेंगे ताकि हमें एक नॉलेज मिल पाए कि इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अगर हम मैकलोड की बात करेंगे तो ये है ना पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट है ना टी ग्रोइंग कंपनी है और ये फाउंडेड भी थी 1869 में और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो इसके अगर हम एमडी की बात करें तो आदित्य केतान है और टोटल 90,000 एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। इसके टोटल 48 है ना टी स्टेट है जो कि आसाम के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है और 3 फैक्ट्री की बात करें तो 3 फैक्ट्री वियतनाम में है, 6 फैक्ट्री और 6 स्टेट की बात करें तो उगांडा में है। और टोटल है ना अगर हम बात करें इसके टोटल 90 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ क्वालिटी टी ब्लैक टी ये प्रोड्यूस करते हैं हर साल। तो अगर हम इस कंपनी की है ना बात करेंगे तो आज इसका टोटल है ना प्राइस चल रहा है 21.20, 5 रुपीज़ 4.95 का परसेंट का अपर सर्किट है। और लास्ट है ना अगर हम 5 दिन की बात करें तो ये स्टॉक 10.13% भागा हुआ है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये अपना लास्ट का इसका ऑल टाइम हाई 368 था और अभी चल रहा है 21.20। और अगर हम देखेंगे तो इसने 94.26 या 95 के करीब इसने नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है और कंटिन्यू ये स्टॉक गिरते जा रहा है। और दोस्तों, अगर हम ना इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो अभी लास्ट 5 डेज से इसका डिलीवरी परसेंटेज 100% दिखा रहा है। वहीं अगर हम आज के डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो आज का भी 100% ही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 3,62,000 और टोटल क्वांटिटी भी रिमेन सेम ही है। और ये चीज़ है ना जानने के लिए हमने पास डेटा भी है ना निकाल के रखा हुआ है और ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कितनी यानी कि डिलीवरी उठाई गई है। और साथ ही साथ में हम आपको इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी बताएंगे और इसका है ना डे वाइज है ना प्राइसिंग भी बताएंगे कि किस तरीके से इसका प्राइस कम हुआ है। तो दोस्तों, अभी हमने डे वाइज है ना प्राइसिंग निकाला है और अगर हम डे वाइज प्राइसिंग देखेंगे तो ये कंटिन्यू यानी कि डाउन साइड में ही है। 2 अगस्त को 33.90 था, उसके बाद में 32.25 हुआ और ये सब है ना प्रीवियस जो क्लोजिंग है वो बताई गई है। और टोटल अगर हम कंटिन्यू देखेंगे तो ये 23, 22, 20, 19.25 और 18.25 फिर 19.25 इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो कंटिन्यू अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अपर सर्किट लगता है या तो लोअर सर्किट लगता है, कभी भी है ना बीच में सर्किट ब्रेक होता है और वापस से लोअर सर्किट भी लगता है। तो ऐसे सारे है ना स्टॉक हम देखेंगे तो काफ़ी यानी कि हमारा फंड ब्लॉक करते हैं और कहीं ना कहीं हमें है ना अपना सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए ताकि हम ऐसे स्टॉक से दूर रहें और हमें पता चले कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए।
तो दोस्तों अभी हम इसका बैलेंस शीट है ना देखेंगे 2017 से लेके 2021 तक के। अगर हम टोटल इसके रिजर्व एंड सरप्लसेस की बात करेंगे तो 2017 में 1688 था, और 17 में 1756, 18 की बात करें तो 1621, इसके बाद में 1589, और 21 की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस 1566 है। वहीं अगर हम इसके ना लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 147 2017 में था, और 2018 की बात करें तो 349, 18 की बात करें तो 158, 19 की बात करें तो 69, और वहीं अगर हम 21 की बात करें तो 10 करोड़ का इसके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म है ना बोरिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर हम देखेंगे तो वो काफ़ी बढ़ गया है। 575 2017 में, 18 की बात करें तो 493, और फिर बाद में 19 की बात करें तो 1342, 20 की बात करें तो 1878, और अगर हम अभी बात करें 2021 की तो 1825 का टोटल वो है ना शॉर्ट टर्म बोरिंग है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें मार्च 2020 में टोटल प्रमोटर होल्डिंग 27% थी, फिर क्वार्टर वाइज ही कम होते गई 25.82, फिर 18.32, फिर 17.48, फिर 17.48, और अभी जून 2021 की बात करें तो 10.07। दोस्तों प्रमोटर कंटिन्यूसली हम देखेंगे तो अपना जो शेयर है वो कम करते जा रहे हैं, और ये है ना इस कंपनी से और इस स्टॉक से निकलने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये 10.07% के है ना अभी तक के शेयर इनके पास प्रमोटर के पास है, और इसमें से भी जितने शेयर है वो 26% इसके शेयर्स प्लेज है। तो दोस्तों हमें इस ना चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहिए कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम वहीं पब्लिक की बात करें तो अभी हम पब्लिक का डेटा देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये शेयर कहाँ पे जा रही है, किसके पास जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रिटेल और अदर इन्वेस्टर की है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम देखें कि है ना मार्च 2020 की तो टोटल रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर 62.17 थे। फिर क्वार्टरली हम देखेंगे तो इसके अंदर है ना रिटेल इन्वेस्टर है ना बढ़ते गए 71.20 हुए, फिर 79.56 हुए, फिर 80.40, फिर 80.35, और अब है ना 87.57। ऑलमोस्ट 90% की है ना इस शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास में है और अदर इन्वेस्टर के पास में है। और इसके अंदर अगर हम FIS की और DIS की बात करें तो विनका भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो विनकी भी हिस्सेदारी इस स्टॉक में से कम हुई है दोस्तों। तो हमें ऐसी है ना स्टॉक से बच के रहना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि मतलब हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। और कोई भी है ना मतलब ये नहीं कि हम 4000 रुपये का मोबाइल लेते हैं तो हम काफ़ी उसके बारे में रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि मोबाइल का फ़ीचर्स क्या है, ये इसकी है ना बैटरी लाइफ क्या है, इसका मतलब किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा। और हम इतना बड़ा कैपिटल हमारा जो रहता है वो इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में सोचते नहीं है, जस्ट प्राइसिंग देखते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों किसी भी है ना स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले प्लीज़ है ना उसके बारे में एनालाइज करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है इससे भी यानी कि सलाह लें। दोस्तों ये जितने भी है ना हम वीडियो बनाते हैं खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों अगर हमारी है ना राय माने तो इस स्टॉक से बच के रहे, और अगर आपको देखना ही कि इस स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट आता है तो आप इसके एक शेयर या 2 शेयर ना लेके स्टडी पर्पज़ के लिए लेके देख सकते हैं कि हमें मतलब यानी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें कहाँ पे यानी कि स्टॉप करना चाहिए अपना कैपिटल, और कहाँ पे यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज़ का नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप ऐसे स्टॉक में 1 या 2 शेयर लेना लीजिए और इसको है ना कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप यानी कि किस तरीके से अपना पैसा बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बनाता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।